बड़ौदा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का दावा किया है। बड़ौदा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने का दावा करते हुए चुनाव प्रभारी और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस को हार का आभास पहले से ही हो गया था, इसलिए कांग्रेस 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों को भ्रमित कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी पर ईवीएम हैक करने, शराब, सिलेंडर और पैसा बांटने का आरोप लगा रही थी। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून किसान हितैषी हैं और किसानों को पता चल गया है कि ये उनके हित में है। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि इनेलो द्वारा कृषि कानूनों को लेकर दिए गए प्राइवेट बिल में अगर सुझाव किसान हितैषी होंगे तो सरकार विधानसभा सत्र में उन पर चर्चा करवाने पर विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है, इस बारे में बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने बड़ौदा उपचुनाव प्रभारी और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से। भाजपा ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनसे जानते हैं कि वो किस आधार पर जीत का दावा कर रहे हैं। जी, जनता ने जो वोट दिया है, जो आशीर्वाद दिया है और वोटिंग के बाद जो जानकारी दी है, उसके आधार पर मैं गारंटी से कह सकता हूं कि भाजपा जीत रही है। पहली बार बड़ौदा में कमल खिलेगा और बड़ौदा हल्का का जो विधायक होगा भाई योगेश्वर दत्त होगा। दलाल साहब, कृषि कानून जो बनाए हैं भाजपा ने, उसको लेकर लगातार किसानों ने विरोध भी किया है और यहाँ तक कि विधानसभा में भी इनेलो ने 3 कृषि कानून को लेकर प्राइवेट बिल दिया है। तो आपको लगता है कि ये सीट इजीली निकल जाएगी, भाजपा का उम्मीदवार इजीली जीत जाएगा? शुरू में बिचौलियों के कहने से कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की और किसान के नाम पे आंदोलन किया, लेकिन किसान अब समझ चुका है कि ये सरासर जो है उनको बर्बाद करने के लिए कांग्रेस जो है बिचौलियों का साथ दे रही है और कांग्रेस का जो षड्यंत्र था उसका भंडाफोड़ हो चुका है और किसान जो है पूरी तरह से सहमत है इस बात से कि ये जो बिल हैं मोदी जी ने दिए हैं किसान के हित में, किसान हितैषी हैं और उसी का परिणाम ये होगा कि जो इतने बड़े षड्यंत्र के बावजूद किसान जो है भाजपा के पक्ष में वोटिंग कर रहा है। दलाल साहब, विपक्ष लगातार चुनाव के दौरान आरोप भी लगाता रहा है कि ब्लूटूथ से ईवीएम हैक करने के आरोप लगाए हैं, इसके साथ साथ सिलेंडर बांटने के और पैसे के। तो ये आरोप क्यों लगा रहा है? इसकी सच्चाई जानने की आपने कोशिश की है क्या सरकार ने? नहीं, कांग्रेस ने अपनी हार की आभास पहले से ही हो गया था और कांग्रेस ने हमारे ऊपर वो सारे आरोप लगाए जो अच्छे हथकंडे भूतकाल में कांग्रेस अपनाती रही है, वो चाहे शराब बांटने का हो, सिलेंडर बांटने का हो, पैसे बांटने का हो। एक नया आरोप और लगाया है कि हमने मशीनें हैक कर ली। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, अगर अब मशीनें हैक हो सकती हैं या हो जाती तो फिर ये पैसे और शराब और सिलेंडर की जरूरत क्या थी? दलाल साहब, 3 कृषि कानूनों को लेकर इनेलो ने विधानसभा में प्राइवेट बिल दिया है। क्या सरकार इस पर चर्चा करवाएगी? देखिए, कोई भी अगर किसान हितैषी मुद्दा आएगा, सुझाव आएगा, कुछ भी चीज़ आएगी, हम उस पर विचार करेंगे और हम पहले भी कह चुके हैं कि मोदी जी जो बिल लेके आए हैं वो सिर्फ 100% किसान हितैषी हैं। इससे किसानों को लाभ होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और अच्छा करने की संभावना होगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष को भी निशाने पर लिया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।